जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेपीईसी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानूनी मान्यता प्रदान की थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानूनी मान्यता प्रदान की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की रूपरेखा जो है किसने तैयार की थी। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो ये किए थे आपके फादर हॉपमैन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है। तो झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके ढाल विद्रोह के विरुद्ध। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, ढाल विद्रोह होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। चलिए बताएंगे आप। तो संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था। तो संथाल परगना का प्राचीन नाम जो है नरीखंड है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नरीखंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड की किस जनजाति को चौथी सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। चलिए बताएंगे। तो झारखंड के किस जनजाति को चौथी सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जनजाति को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हो जनजाति। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठ योग और तांत्रिक अनुष्ठानों को प्रधानता दी है। चलिए बताएंगे। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र और हठ योग और तांत्रिक अनुष्ठानों को प्रधानता दी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे वज्रयान होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, वज्रयान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, ताप्ती होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जो जारी किया जाता है। तो सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, नीति आयोग के द्वारा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई हो जाएगा यहाँ पे डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, डेसिबल है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना
की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई? तो झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इनकी शुरुआत की गई 2015 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 2015 में की गई। अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई है? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई है? तो ये हो जाएंगे क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखेंगे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयत भूमि के विनियमन का प्रावधान है? तो संथाल परगना का काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत रैयत भूमि के विनियमन का प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे धारा 23 के तहत। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके किसे? तो संथाल विद्रोह को। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, संथाल विद्रोह को जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि टाना भगत आंदोलन मूलतः किस प्रकार का आंदोलन था? तो टाना भगत आंदोलन मूलतः किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये हो जाएंगे धार्मिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, धार्मिक और सांस्कृतिक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि झारखंड के प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड के प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे 1365 किलोमीटर। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे 1365 मीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीवारा के लिए जो है प्रसिद्ध था? चलिए बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीवारा के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे यहां पे लोथल हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, लोथल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यहां पे अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 44 है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से जो है कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो यहां पे हो जाएंगे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जो यहां पे प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये किए जाते हैं IUCN के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, IUCN के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन माने जाते हैं? चलिए बताएंगे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है यहाँ पे MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है कि पीतल किस धातुओं का यहाँ पे मिश्रण है? चलिए बताइएगा। तो पीतल किस धातुओं का, किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये हो जाएंगे तांबा और जस्ता का। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, तांबा और जस्ता का होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित हो जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो pH मान हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके 7.4। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, 7.4 होता है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इनकी स्थापना किए गए 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है झारखंड में
झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थित है? तो झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे हटिया रांची में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, हटिया रांची में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे, तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखेंगे ये समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए बताएंगे, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रख लीजिएगा 2.42%। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2.42%। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को किसका दूत जो यहाँ पे घोषित किया? चलिए बताएंगे, तो मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को किसका यहाँ पे दूत घोषित किया था? तो याद रख लीजिएगा ये सिन्ह बोंगा का किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिन्ह बोंगा का। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी में गांव के धार्मिक प्रावधानों को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी में गांव के धार्मिक प्रावधानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है यहाँ पे देवरी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, देवरी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? चलिए बताएंगे, तो झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो याद रखेंगे झारखंड के रांची शहर को जो है शहीदों का नगर कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, रांची को कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी यहाँ पे खुटकरीदार के अधिकारों का वर्णन है? तो याद रखेंगे ये आपके अध्याय 18 में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न है कि झारखंड की प्रसिद्ध कजली लोक गायन शैली मुख्य रूप से किस ऋतु में जो है गाई जाती है? तो झारखंड की प्रसिद्ध कजली लोक गायन शैली मुख्य रूप से किस ऋतु में गाई जाती है? तो ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, वर्षा ऋतु में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।